कक्षा 9वीं में आज हम आपको बताएंगे राजनीति विज्ञान। ठीक है। अध्याय 12 लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं अध्याय का हेडिंग है। ठीक है। इसमें देखिएगा फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में लिखा है सन 1950 के बाद कई देशों में लोकतंत्र की शुरुआत औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के रूप में हुई। ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि सन 1950 के बाद क्या हुआ, भारत देश के अलावा कई ऐसे देश थे जहां पर औपनिवेशिक शासन था। ठीक है। औपनिवेशिक शासन कहने का मतलब है किसी दूसरे देश का किसी अन्य देश पर व्यापार करना और वहीं पर कच्चे माल को तैयार करके वहाँ के मज़दूरों से और उसको पूर्ण रूप से बनाकर अपने देश में लाकर उसे ऊंचे दाम पर बेचना, और जहाँ पर किसी देश के द्वारा पैसा लगाया गया या फैक्ट्री लगाई गई वहाँ के मज़दूरों अर्थात कर्मचारियों के ऊपर शोषण करते हुए बिना किसी प्रकार से उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उनसे काम करवाया जाता था। एक प्रकार से गुलामों की तरह कार्य करवाया जाता था और उसका पूरा फ़ायदा अपने देश के लोगों को दिलाया जाता था। उसे औपनिवेशिक कहा जाता है। ठीक है। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें, सामाजिक विज्ञान की भाषा में औपनिवेशिक कहते हैं, और सामान्य भाषा में बात करें तो किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश पर धन लगाते हुए वहाँ फैक्ट्री लगाना और उसका पूरा फ़ायदा अपने देश में लेकर जाना, उसे औपनिवेशिक कहते हैं। ठीक है। तो इस औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के रूप में शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? लोकतंत्र की। ठीक है। अब देखिएगा आगे लिखा है सन 1990 के दशक में, सन 1990 के दशक में लोकतांत्रिक शासन का विस्तार साम्यवादी देश के पतन से प्रारंभ हुआ। ठीक है। लोकतांत्रिक शासन का विस्तार कैसे हुआ? 1990 के बाद वहाँ से फिर साम्यवादी देशों का पतन से प्रारंभ हुआ। साम्यवादी मतलब समूह के द्वारा चलाया जाने वाला, एक समूह विशेष, एक परिवार विशेष के द्वारा चलाया जाने वाला लोकतंत्र था। उसकी जगह में क्या हुआ? उसका पतन हुआ और लोकतांत्रिक शासन का विस्तार हुआ। ठीक है। सन 2010 के बाद से लीबिया और म्यांमार, सन 2010 के बाद से लीबिया और म्यांमार जैसे देश में अधिनायक तंत्र अर्थात तानाशाही के खिलाफ आवाज़ें उठती रहीं। मतलब जो शासक था, जो देश पर शासन करता था, वो जनता के प्रति तानाशाह था। तानाशाह मतलब अपनी चलाना, अपने आदेशों का पालन ज़बरदस्ती करवाना। ठीक है। अपनी देश की प्रजा का हित अहित सोचे बिना अपने कार्य को निकालना, इस प्रकार का जो शासन था वो अधिनायक तंत्र कहा गया। इसके खिलाफ प्रजा क्या करने लगी? आवाज़ उठाने लगी और लोकतांत्रिक शासन को अपनाया जा रहा है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए ध्यान रखिएगा, इसके बाद का हम आपको कल पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और इसी अध्याय से ध्यान रखिएगा, इसी अध्याय से पेज क्रमांक 190, 191 और 192। ठीक है। अध्याय 12 पेज क्रमांक 190, 91 और 92 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 5 प्रश्न का जवाब लिखकर हमें
भेजना है। तो आप अध्याय पढ़ लिए रहेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर जल्दी देने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा 11वां अध्याय हम छोड़ रहे हैं। कोरोना काल की वजह से कुछ सिलेबस में कटौती की गई है, इस वजह से राजनीति विज्ञान का 11वां अध्याय हमको अभी छोड़ना पड़ रहा है। तो हम 12वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम आगे इसके बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।